Assalamu alaikum. Lab 13 is based on database views. So what is actually views? It's just a virtual table, you can say, and it or you and in this you can say in an easy way that this is not the same table. On that you will try to manipulate the data, or you will try to insert, update और delete. It will क्या करता है कि ये कॉपी क्रिएट कर देगा उस टेबल की ना। नहीं, आज नहीं है डे। So what does the data or virtual views do? Views is simply a virtual table. It means that it will create a copy of that table. To make complex queries easy, इसका एक ये एडवांटेज है, डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस एक्सेस। ये इसलिए कर रहे हो कि आप ताकि यूज़र्स को डायरेक्ट एक्सेस ना दे सको। यू डोंट वांट टू अलाउ एनी सर्टेन यूज़र टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द डेटा और डायरेक्टली व्यू or directly made changes in that table. So what you have done, you have created a view is like an image for that table, and you have just handed over that view to the particular or specific user. So user can fetch information from that table. A view is a virtual table. देखो व्यू बिल्कुल वैसे ही होगा, देखने में एक तरीके से टेबल ही लगेगा, लेकिन एक तरीके से आप जिस टेबल का आपको व्यू देना है तो आप उसकी एक कॉपी क्रिएट कर दोगे उसको। द डिफरेंस बिटवीन अ व्यू एंड अ टेबल इज दैट व्यूज आर डेफिनेशन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द अदर टेबल्स और व्यूज। यही बोल रहा है कि टेबल और व्यूज़ में क्या डिफरेंस है कि व्यू जो है ना, जब तक आपका टेबल क्रिएट नहीं हुआ होगा तब तक आप व्यू बना ही नहीं सकते। इसलिए व्यू उसी का ही बनेगा जिसका आपको टेबल का डेटा, जब तक आप मतलब टेबल बना हुआ हो, जब वो टेबल क्रिएट है तो फिर आप उसका आप व्यू बना सकते हो। देखो अगर आप कल को फॉर एग्जांपल कि मेरे पास रिकॉर्ड है वही जो हमारे पास ऑरिकल में है ना, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने उसमें कुछ चेंजेस करी, उसके मेन टेबल में अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का जो टेबल है उसमें मैंने चेंजेस करी, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी उसमें चेंजेस हो रही होंगी वो व्यू में भी चेंज हो रही होगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक मेरा टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और जो मैंने उसका व्यू बनाया है या वर्चुअल टेबल बनाया है उसका मैंने नाम रखा है एम्प्लॉय व्यू। सो फॉर एग्जाम्पल कल को मेरे पास अभी जो थे एंड ऑफ द डे द रिकॉर्ड इन द एम्प्लॉय द ओरिजिनल टेबल वॉज अराउंड 14 रिकॉर्ड्स, बट ऑन द अदर डे द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर came and input new records, some 3 more records, so total will become 17. So now the 17 will also be updated in the views. So the views will automatically generate and show the updation in the view और virtual tables also. तो जो तुम वहाँ पे चेंजेस कर रहे होगे ओरिजिनल टेबल पे, वो तुम्हारे व्यूज़ में भी चेंजेस अफेक्ट हो रही होंगी। हाँ ये इसमें ये स्टैटिक व्यू नहीं है, डायनेमिक है। जब वो वहाँ से जो भी चेंजेस आएंगी वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही होंगी व्यूज़ में। सही है। उसके बाद पे कुछ फीचर्स हैं व्यूज़ के, जैसे ईज़ ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ किस लिए कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को जो है ना ये आसान कर देता है। और ये कैसे आसान करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी को? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास तीन टेबल्स हैं या 4 टेबल हैं, तुमने ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाई हुई है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 5 टेबल्स हैं तो तुमने 4 जॉइंट्स लगाए हैं उसमें। सही है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है वो फ्रीक्वेंटली उसका डेटा व्यू करना होगा।
अब तुम क्या उसको बार बार, या तो एक काम है कि बार बार तुम उसको उस क्यूरी को लिखते जाओ, तो ये टाइम कंज्यूमर होगा। दूसरा क्या है कि या तो तुम उसको क्यूरी को कहीं सेव करके रख लो, तो मतलब कहीं सेव कर लियो और उसको फिर कॉपी पेस्ट करते रहे। लेकिन इससे क्या होगा कि एक दफ़ा जब भी वो उस क्यूरी को तुम जब भी चलाओगे तो ओवरहेड तो बढ़ेगा ना, कि वो मल्टीपल जब भी तुम उसको हिट करोगे वो डेटाबेस से मल्टीपल टेबल से फैच कर कर ला रहा होगा वही रिकॉर्ड। इससे अच्छा क्या हो कि एक हम जब भी वो एक दफ़ा ही क्यूरी चला दी, फिर उसका व्यू बना दिया तुमने। तो व्यू बनाने से क्या होगा उसका तुम्हें बेनिफिट, जब भी तुम व्यू बनाओगे उसका, तो सबसे अच्छा बेनिफिट उसका क्या हो जाएगा कि वो बार बार फिर अब वो डेटाबेस में जाके चेक नहीं करेगा। एक दफ़ा उसने उसका व्यू बना दिया, व्यू मतलब एक सिंपल एक इमेज बना दी, अब वो जब और एक इमेज वो सेव करा देगा। अब वो उसके पीछे कोई इतनी बड़ी क्यूरी कभी भी चलेगी नहीं, सिर्फ तुम उसको सेलेक्ट ऑल फ्रॉम और उस व्यू का नाम दोगे तो वो उठ कर आ जाएगा वही व्यू। एक तरीके से वो एक इमेज आ रही होगी तुम्हारे सामने ना, वो हमेशा बार बार हिट नहीं करेगा, पहले टेबल 1 से जाके कनेक्शन बनाएगा, टेबल 2 का, टेबल 2 का, टेबल 3, 4, 5 ऐसे ही सो ऑन। तो ये तो फिर टाइम लग रहा है ना। तो ये क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी उसने रिड्यूस कर दी, जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं उसको रिड्यूस कर दिया, टाइम उसने कंज्यूम जो कर रहा था वो बचा लिया आपका। तो इससे क्या हो गया कि फास्टर एग्जीक्यूशन, फास्टर फैचिंग ऑफ डेटा और मेक्स द कॉम्प्लेक्स क्यूरीज ईजी। ये है। अब देखो ईज ऑफ यूज वही है जो मैंने अभी बात बताई है। व्यू हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम एंड यूजर। एसेंशियली वी कैन थिंक ऑफ अ यूजर एज अ लेयर ऑफ सेक्शन ऑन टॉप ऑफ द डेटाबेस टेबल। मतलब ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर रहा है डेटाबेस के टेबल्स को, कि आपको पता नहीं है कि उसके पीछे की कौन सी क्यूरी परफॉर्म हो रही है। तो एक दफ़ा आपने अगर इसको कर दिया तो फिर ये क्या होगा, एज ए एब्स्ट्रैक्शन लेयर काम कर रहा है। आपको पता नहीं है कि पीछे क्या क्यूरी क्या चली, आप तो सिर्फ लिख रहे हो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, व्यू का नाम दे दिया और हमने कहा भाई यार ये तो 5 से 6 टेबल से रिकॉर्ड इतने फास्ट इसने उठा कर लिया है। नहीं, तो यूज़र को पता ही नहीं है कि ना हमने उसको व्यू शो करवा रहे हैं, ये एक्चुअल में टेबल नहीं है। दूसरा ये है कि सिक्योरिटी इन्हांस हो गई। सिक्योरिटी क्यों, कि आपने डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया हुआ टेबल से इंटरेक्टिविटी के लिए किसी सर्टेन यूज़र को। स्पेस सेविंग, ये तो एक तरीके से तुम्हें बताया ना मैंने, इमेज बना रहा है। तो ये थोड़ी है कि डायरेक्ट पूरे टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं, एक उसकी एक कॉपी बना रहा है इमेज बनाकर। तो वेरी लिटिल स्टोर करता है और एक्चुअल डेटा तो स्टोर ही नहीं कर रहा है। एडिशनल डेटा सिक्योरिटी व्यू कैन इंक्लूड ओनली सर्टेन कॉलम्स इन द डेटाबेस, सो द only the non-sensitive columns are included and exposed to the end user। अब तुम्हें फॉर एग्जांपल कि तुम्हें डेटा पूरा शो कराना है उस टेबल का, लेकिन उस टेबल के सारे तुम्हें कॉलम शो नहीं कराना, तो तुम ये भी बता सकते हो कि तुम्हें एक टेबल का ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पूरे ही रिकॉर्ड शो कराना है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग टेबल में जॉइंट्स लगा रहे थे मल्टीपल टेबल्स के लिए, तो हम सारा डेटा तो शो नहीं कराते ना जॉइंट से, हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो हमारे काम के लिए होती है हम वो शो करवाते हैं। इसमें भी बिल्कुल यही चीज़ है कि हमें इसमें डेटा सारी कॉलम ज़रूरी नहीं है हमें शो कराएं, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट डेटा शो कराना है या इम्पोर्टेंट कॉलम, तो इसमें हम कर सकते हैं जैसे भी चीज़ें। जब फ़र्ज़ करो कि कभी कभी ये भी होता है कि व्यूज़ के लिए प्रिविलेज देने पड़ते हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है कि SQL प्लस खोलोगे आप, वहाँ पर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से आप एज अ लॉगिन होगे, SYS और इंटर पासवर्ड करोगे जो तुमने इंस्टॉलेशन के वक्त दिया था, जैसे 1 2 3 4 है या 1 2 है जो भी है। फिर यहाँ लिख दोगे ग्रैंड क्रिएट व्यू टू स्क्वाड, मतलब तुमने बता दिया कि स्क्वाड जो हमने यूज़र क्रिएट करा था हम उसको एक्सेस दे देंगे वो क्रिएट व्यू बना दें। लेकिन तुम पहले देख लेना करके कि अगर चला कर देखना ये कमांड अगर चल रही है तो नहीं, वरना तो फिर तुम्हें SQL प्लस जो तुम्हारा ये है ना SQL प्लस लिखोगे, कमांड प्रोग्राम यहाँ लिखोगे SYS DBA मतलब सिस्टम DBA और फिर पासवर्ड लिख दोगे 1 2 3 4 जो भी है तुम्हारा। मेरा तो 1 2 3 4 है जो मैंने इंस्टॉलेशन के वक्त यूज़ करा हुआ था। 1 2 तुम्हारा याद रखना वो स्कॉट का था, 1 2 3 4 ही शायद तुम लोगों ने भी रखा हो। तो अब यहाँ हो गया, हम यहाँ क्या करोगे ग्रैंड लिखोगे, ग्रैंड
क्रिएट व्यू टू स्पॉट जो तुम्हारा यूज़र का नाम है, तो फिर इंटर करोगे तो ये चल जाएगा। तो उसके बाद फिर वही एसक्यूएल डेवलपर खोलकर फिर ये नॉर्मल व्यूज़ बनाने छोड़ दो। देखो व्यूज़ कैसे बनते हैं, क्रिएट व्यू और फिर उस टेबल का नाम दोगे, सही है, क्रिएट व्यू और फिर व्यू नेम दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने EMP नंबर इन्होंने दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बनाना चाह रहा हूँ, देखो इसमें मैंने ये बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया क्रिएट व्यू EMP अंडरस्कोर वी लिख दिया या व्यू लिख दिया, सही है। अब मैं यहाँ लिखूँगा एज, और फिर तुम्हें जो जो तुम्हें कॉलम्स चाहिए या सारे ही डेटा चाहिए तो तुम्हारी अब मर्जी है। अब यहाँ पे तुम जो भी चाहो ना सेलेक्ट की कमांड लगा के पूरा तुम डेटा ला सकते हो, या मल्टीपल क्या कह सकते हैं, मल्टीपल ज्वाइंट लगा के भी डेटा ला सकते हो, जैसे लाइक दिस। ये तो अभी एक ही टेबल में से ला रहे हैं, लेकिन कौन सा डेटा ला रहा है, वेयर EMP जो डिपार्टमेंट सिर्फ 10 के हैं वो वाला ला रहा है, वेयर DEBT नंबर इक्वल टू 10, ये वो वाला डेटा ला रहा है। यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख दो EMP व्यू अंडरस्कोर 10 या D10, ताकि आसानी के लिए जो भी तुम्हें हो ना कोई मसला नहीं है। फिर ये इंटर कर दोगे तो व्यू क्रिएट हो जाएगा। अच्छा देखो कुछ लिमिटेशंस हैं कि रूल्स फॉर परफॉर्मिंग DML ऑन व्यूज़, ये डेटा देखो व्यूज़ में मॉडिफाई नहीं हो सकता। कौन कौन सी शर्त पे, अगर उसमें ग्रुप फंक्शन है, ग्रुप बाय फंक्शन है, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है, ये कॉलम्स ऐसे ही हैं जैसे हायर डेट माइनस सिस्टम डेट है, इस टाइप की चीज़ें, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, तो उसमें फिर व्यूज़ जो है मैनिपुलेशन जो है ना डेटा नहीं कर सकता। अच्छा तुम्हें अगर रिमूव करना है व्यू तो वो भी हो सकता है, और रिमूव करने के लिए क्या कमांड है वो भी अभी हम उसको ज़रा क्या कहते हैं चेक कर लेते हैं कि इसके लिए क्या कमांड है। व्यू करते वक्त की, व्यू में रिमूव करते वक्त की क्या कमांड है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल कि अब मुझे क्या करना है कि रिमूव करना है ना व्यू, तो रिमूव के लिए मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स बताई थी। DML में क्या होती है, सॉरी DDL में क्या होती है, डेटा डेफिनेशन में रिमूव की कमांड ड्रॉप, टेबल को डिलीट करना है, उसका अंदर का सारा जब टेबल डिलीट हो जाएगा तो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। क्या होता है ड्रॉप, तो ड्रॉप फिर टेबल का नाम लिखते हो, मतलब ड्रॉप टेबल, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ टू डिलीट और रिमूव व्यू, सही है। आप क्या लिखोगे ड्रॉप व्यू, जैसे हम पहले मैंने लिखते थे ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम आता था, यहाँ आएगा ड्रॉप व्यू एंड व्यू नेम। फॉर एग्जाम्पल हमारा व्यू क्या था EMP अंडरस्कोर व्यू, ये लिख दोगे तो व्यू ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा तुम इसमें अपडेशन भी कर सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है ना DML लैंग्वेजेस जो हैं अपडेशन कर सकती हैं टेबल्स में, तो वो कैसे करोगे, अपडेट, वही सेम कमांड्स हैं, और फिर उसका नाम दोगे और वही सिंटैक्स आएगा बिल्कुल सेम। और फिर यहाँ लिख दो फॉर एग्जांपल कि मैंने सेट लिख दिया, सेट ईनेम, मैं इसमें ईनेम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो लिख देता हूँ, मैं इसका नाम लिख देता हूँ मैसी। और अब मैं बता देता हूँ किसका नाम चेंज करना था, जिसका नाम था जोन्स, या तो तुम वेयर में आईडी दे दो जोन्स की, या जोन्स का मैंने नाम दे दिया। इस आईडी इसलिए दी जाती है जिधर यूनिक नेम हो सकता है कि एम्प्लॉय नेम जो हैं जोन्स के एक से ज़्यादा भी हों, तो आईडी बेटर ऑप्शन होता है, लेकिन अभी हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ जोन्स एक ही है, तो मैंने इससे कर दिया। तो ये कर दोगे तो फिर व्यू अपडेट भी हो जाएगा, सही है। तो उसमें अपडेट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप लोग। ये आपके ऊपर है जितना आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो व्यूज़ इन दी एंड हमने क्या थोड़ा डिस्कस करा था व्यूज़ को, कि एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल टेबल इसलिए होता है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को आसान बना सकें, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है इसकी
और सबसे अच्छी बात कि ये स्पेस कम लेता है। स्पेस कम इसलिए कि ये टेबल क्रिएट नहीं करता है, उसकी एक इमेज क्रिएट कर रहा होता है। और हम हो सकता है कि हम यूज़र को डायरेक्ट टेबल का एक्सेस नहीं दें तो हम व्यू दे देते हैं बना के। और हो सकता है हम यूज़र को सारे, कोई ऐसा यूज़र है हमें जिसमें उसको व्यू करवाना है हमारे टेबल, हमें उसको सारी कॉलम्स व्यू नहीं करानी, तो हम पर्टिकुलर व्यूज़, एक ऐसा व्यू क्रिएट करेंगे जिसमें पर्टिकुलर उस टेबल की कॉलम्स आ रही होंगी। इसमें हम DML परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, इंसर्ट, अपडेशन, डिलीशन, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन परफॉर्म करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना कि ग्रुप बाय वाले फंक्शन नहीं हो, तो फिर वो फिर एडिशन करने से मना कर देगा, ये अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन के। दूसरी, फिर हम डिलीट अगर करना चाहें या टेबल को ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप के टेबल से हम ड्रॉप व्यूज़, अगर हम व्यूज़ को ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप व्यू, और फिर व्यू का नाम जो भी है वो दे दोगे तो पूरा व्यू डिलीट हो जाएगा। तो ये थी लैब आज की। और वो अगर जो भी अभी हो तो आप मुझसे पूछ लेगा, जो भी कोई मसला हो। मैं इसको अभी बंद करता हूँ, फिर आप लोगों को क्या है जब आप लैब परफॉर्म करना शुरू कर दो। थैंक यू।